Now, as far as foreign affairs are concerned, India is now showing the world the solutions to its problem, especially through its presidency of G20 and the role it played in the Ukraine war and being the pharmacy of the world. Yeah, he's a part of the government. As far as social justice is concerned, sir, the Modi ji government also paid tributes to the tribal revolution at the national level in Manghar Dam for the first time. Today, more than 36,000 tribal-dominated villages are being developed under Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, and more than 400 Ekalavya model schools have been opened in tribal areas in the country. This is the concern towards tribes in the country by Modi ji government. Not only that, in the recent budget, 38,800 new teachers will be recruited in existing 740 Ekalavya model schools, benefiting 3.5 lakh tribal students in the country. Sir, as far as this सामाजिक न्याय के बारे में जब जिक्र करते बात करते, पहली बार 75 साल के आज़ादी के अंदर 70% आज मोदी जी सरकार के अंदर आज यूनियन गवर्नमेंट में SC, ST, BC, महिला और माइनॉरिटीज का 70% कभी ये इसके पहले कभी हुआ नहीं। इसलिए पहली बार जो 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार देके किस तरह मान सम्मान इनका गौरव बढ़ाया, उसी तरह आज नॉट ओनली दैट ही हैज गिवन ये संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी जी सरकार ने दिया। जब यूपीए सरकार 10 साल या हुकूमत में थी, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, कोई उसका समर्थन नहीं किया। कोई पिछड़ा वर्ग आयोग को जो दंतहीन आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने का किसी का मन नहीं बना था। सिर्फ मोदी जी ही आज संवैधानिक दर्जा देने से जो भी आरक्षण में मिला 27% मंडल कमीशन के माध्यम से आज ठीक ढंग से अमल करने के लिए दर्जा दिया गया था। नॉट ओनली दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 105th अमेंडमेंट ऑफ 2021 गिविंग पावर्स टू स्टेट्स फॉर आइडेंटिफाइंग सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड। अपने प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग समाज अगर अपना राज्य के सूची के अंदर दर्जा करना चाहते हैं, पूरा स्वेच्छ स्वतंत्र उस राज्य को दिया गया मोदी जी सरकार ने। इतना ही नहीं, इनिशिएशन ऑफ सब कैटेगरीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटीज। अभी जो आरक्षण जो मिल रहा है ओबीसी के लिए, उसके अंदर भी छोटे छोटे जातियां जितने भी है देश के अंदर, वो आरक्षण का प्रावधान वो अब तक कुछ मिला नहीं। उनके लिए भी आज जस्टिस रोहिणी कमीशन के माध्यम से वो छोटे जातियों के लिए अलग प्रावधान देने के लिए ये वर्गीकरण का आज जिक्र किया गया। एक्सपेंशन ऑफ नॉट ओनली दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, नॉट ओनली सोशली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, इवन फाइनेंशियली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% आज ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया मोदी जी सरकार के माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 crores of OBC benefits were covered and an amount of 14,000 crores was spent for socio-economic developments of OBCs. मोदी जी चाहते हैं सिर्फ रोजगार मांगने वाले नौजवान नहीं चाहिए देश को, रोजगार देने वाला संस्था बनने हैं। इसलिए मोदी जी ने he doesn't want any youth of this country to become job seeker rather than he become a job creator. इसलिए वेंचर कैपिटल फंड के नाम पे ओबीसी के लिए अलग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज अलग लगभग करोड़ों रुपए से वेंचर कैपिटल फंड दिया जा रहा है, कहीं आज उद्योगपति बन सके ओबीसी समाज के लिए। इतना ही नहीं, आज पीएम विकास जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इतनी बड़ी प्रोग्राम योजना पहली बार मोदी जी ने दिया गया। सुनार, लोहार, शिल्पकार, कुम्हार, सुधार, मूर्तिकार, कारीगर जैसे दशकों से परंपरागत अपने हाथ सृजन करने वाले हजारों संख्या में है, उनके लिए अलग ट्रेनिंग, टेक्निक, क्रेडिट, मार्केट सपोर्ट देने के लिए ये पीएम विकास बनाया गया ताकि आज हजारों परिवार उससे लाभान्वित हो सके। उतना ही आज 27% नीट के माध्यम से होने वाले जो मेडिकल सीट्स के अंदर वो भी ओबीसी के लिए आज आरक्षण दिया गया। 27% केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक पाठशाला, न्याय विद्यालय में पहली बार मोदी जी सरकार के बाद दे रही आज 4 लाख आज ओबीसी समाज के छात्रों को आज लाभान्वित हुए। लगभग 9,000 बैकलॉग पोस्ट थे पूरा देश के अंदर। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दशकों से 9 या 10 से ज्यादा
ओबीसी समाज के कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थे, नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पे इस तरह बैकलॉग जमा किया गया। मगर आई थैंक मोदी जी गवर्नमेंट एंड अवर HRD मिनिस्टर आज धर्मेंद्र प्रधान जी को एक ही सर्कल के माध्यम से दे सेड दैट we want all this backlog posts to be filled within a year, and every 3 months we should get a report of this. By now you'll be surprised to know not less than 3,000 to 4,000 posts of these professors have been filled up in this central university. This is the greatness of Modi ji and commitment. अभी हमारे जो काफी अभी यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के कई सदस्य बात कर रहे पिछड़ा वर्ग के बारे में। मैं दिल्ली में देख रहा हूँ जो प्रवासी ओबीसी समाज के जो दक्षिण से आते हैं, जहां हमारे उत्तर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते हैं, जब आने के बाद या बसने के बाद ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार पूछती है 1993 का निवास पत्र मांगती है उनके ओबीसी सर्टिफिकेट देने के लिए। इतना कहीं देश के अंदर अगर उड़ीसा से आके यहाँ बस गए तो वो सब सवर्ण नहीं बनता एक दिन में, मगर सर्टिफिकेट मांगने गए तो वो 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी समाज जो भी प्रवास समाज है दिल्ली के अंदर, उसको भी न्याय दिलाने के लिए जरूर हम प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत भी है, इसलिए हम हर वर्ग के लिए चिंतित करते हैं। आज हम भारत देश में ये गरीब कल्याण योजना के, अन्न योजना के नाम पर किस तरह कोई गरीब इस देश के अंदर भूखा पेट नहीं सोना। मोदी जी चाहते थे, कोरोना काल में देखा किस तरह अपना रोजगार खोने के बाद किस तरह भूखा पेट सोते थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पे 3.5 लाख करोड़ आज खर्च करके निःशुल्क राशन दिया जा रहा। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल लगभग आने वाले दिसंबर तक भी आज उसको पहुंचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां मैं राज्यसभा सदस्य के नाते उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां में भी निःशुल्क राशन हर महीना 2 बार 15 करोड़ आबादी को 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता, चाहे वो गरीब है बस इसलिए, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, यह देखने वाली सरकार नहीं है। इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर भी 15 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के बारे में 11 करोड़ फैमिलीज को आज पाइप्ड वाटर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज इतने गरीब के हित के लिए काम करने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता क्यों हमारे विपक्ष हर बार हमारे मोदी जी सरकार को, बीजेपी सरकार को लगातार गालियां देते रहते हैं। क्यों इतना नफरत करते हैं, क्यों इतना गुस्सा होते हैं, क्यों इतना नाराज होते हैं? इसलिए कि मोदी जी गरीब के लिए घर दिया गया इसलिए नाराज है। ले घर में आज हर महिलाओं के लिए शौचालय दिया जा रहा है इसलिए आपको गुस्सा है। ने घर में बिजली दिया जा रहा है हर गरीब परिवार को इसलिए आप आज नफरत करते हैं। या घर में भी गैस दिया जा रहा है, घर में गरीबों के लिए मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, गरीबों को बैंक में खाता खुलाने के लिए काम दिया जा रहा है, मुद्रा योजना के नाम पे लोन दिया जा रहा है, गरीब किसान को सम्मान निधि आज दिया जा रहा है। इतना देने के बावजूद भी गरीब के हित के काम करने वाले मोदी जी को क्यों दिन ब दिन आप गालियां देते रहते, क्यों नफरत करते, क्यों गुस्सा करते? पूरा देश जानना चाहती, हम भी जानना चाहते, ये बताओ आप लोगों से। मोदी जी कोई गालियां देने से, भाजपा को गालियां देने से, इस सब करने से देश का विकास रुकने वाला नहीं है और गरीब कल्याण योजना रुकने वाला नहीं है। मोदी जी को आपकी गालियों से दुगुना ताकत मिलती है और वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं। मोदी जी बताते हैं मेरे लिए राजनीति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो एक अभियान है। एक अभियान चलाने वाले हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है।